चलिए भैया आप खड़े हो जाओ, क्या कहना चाहते हो बताएं। माइक दे दीजिए इनको, आगे आगे आ जाओ, एक माइक दे दो इनको, इनकी बात भी सुन लेते हैं, क्योंकि खुला दरबार है, सबकी बात सुननी चाहिए। गुरुजी मेरी तबीयत ठीक नहीं रह पा रही है। हाँ, और मैं 8 साल से बहुत परेशान हूँ। हम वहीं से बोलो, मुझे आप बुला नहीं रहे, बोलो, हमें सुनाई आ रहा है। मुझे बहुत परेशान, चलिए आप हमसे तो मिल चुके हो। हाँ मिल चुका हूँ। ठीक है, तो हमने कोई उपाय जो भी प्रयोग किए उससे आपको लाभ नहीं हुआ? गुरुजी कोई लाभ नहीं हुआ, हल्का मल्का लाभ रहता है, घर पे जाने के बाद फिर वही बात हो जाती है, धाम पे आने के बाद लाभ रहता है। आपने हवन भी बताया था, हवन भी कराया था। हवन भी कराया था? हाँ। कितना रुपया लगा हवन में? अब बता दो, पूछ रहे तो कहा है उसमें खुले दरबार में भाई। अब हवन अगर हमने अलग से बताया है तो खर्चा आप ही से लिया होगा भाई। हाँ 9,000 रुपये लग गए थे गुरुजी। 9,000 रुपये लग गए, शुक्र बनाओ। चलो, यानी कि यहाँ आते हो तो हल्का फुल्का लगता है, जाने के बाद सब खत्म। घर में बुरी तरीका से हलचल मची रहती है, किसी को सुख शांति नहीं है। चलिए, हमने जब आपका पर्चा बनाया था कितने समय से धाम आ रहे हो? मुझे गुरुजी 6 महीने हो गए आते आते। 6 महीने हो गए। 6 महीने में कितनी बार हमसे मिले हो? 6 महीने में 3 बार मिला हूँ। 3 बार मिले हो। तो 3 बार एक ही अर्जी लगाई है या बदल बदल के? नहीं, यही अर्जी लगाई है। हाँ, पर्चे भी है मेरे पास, यही अर्जी लगाई है मैंने। तो सभी पर्चे में एक ही विषय आया है कि बदल के आया है? बस एक बार मैंने तांत्रिक का नाम पूछा था, वो पहली बार भी पूछा था, मतलब तांत्रिक का मैंने दोबारा माइक बोलो। हाँ। एक बार मैंने दोबारा से तांत्रिक का नाम पूछा था। हाँ। तो आपने लिखा था कि पूर्व तांत्रिक का नाम जानना चाहते हैं। हाँ। बोले नाम ना पूछा, तो मैंने फिर नहीं पूछा, बस अपने शरीर के बारे में अर्जी लगाई है। नहीं तो अच्छा, आपने कुछ पूछा और हमने उसमें लिख दिया पूछो मत ना, ये लिखा था कि पूर्व तांत्रिक का नाम पूछना चाहते हैं दोबारा से। हाँ, ये लिखा था। ठीक है, और क्या लिख दिया? नहीं पूछे ना, मना कर दिया था, बोले मत पूछे। चलो ठीक है। और इसमें दिक्कत ये रहती है, नहीं तो नींद आ पाती है, नहीं खाने में टेस्ट, नहीं पानी में टेस्ट, हाथ पैर सफेद रहते हैं बहुत, और शरीर में से पीड़ा रहती है बहुत भयंकर। इससे तो जीने से बस मरना ही। नहीं नहीं भाई, तुम्हारे गुरु लोग जिंदा हैं, हम बैठे हैं, क्यों ठीक, अगर हमने लिख के दिया है तो बिल्कुल ठीक करेंगे आपको। हमारा बताया हुआ समय निकल गया क्या उसमें से? गुरुजी एक भी बार आपने समय तो लिखा नहीं है, पर्चा मेरे पास है। समय नहीं लिखा एक भी बार पर्चे में। एक भी बार में नहीं लिखा पर्चे में? मतलब ये नहीं बताया कि ये डेट में ठीक हो जाओगे या अच्छा, डेट बताई नहीं है, तत्काल ही बोला है। तत्काल बोला है, तो तत्काल यहाँ पे ठीक हो जाते हो, घर जाके बीमार हो जाते हो। अब तो गुरुजी आप ही जाने। तत्काल कर नहीं हो ना, तत्काल अवे ठीक, घर है फिर ठीक, वो तो आप ही। चलिए आप चिंता नहीं करो, हम गारंटी से अभी तत्काल आपको परमानेंट लाभ पहुंचा देंगे। आप कल के दरबार में हमसे मिले, ठीक है? खुले दरबार में मिलना है, और कल आपको बिल्कुल ऊर्जावान और सारी आपकी बाधाएं खत्म होंगी, क्योंकि आप अधूरा बता रहे हो। आपके पर्चे में जो आपको समस्या बनी है वह तंत्र बंधन देवी चक्कर। तंत्र बंधन बताया था आपने। अब हम बोल रहे हैं, तुम ही बोल लो, जो हम बोलो, तुम ही बता दो। जब हमें बोल लेना तो तुम बोल लो। हम जब आदेश हो रहा है तो बता रहे हैं। अब कब लिखा पर्चा? 6 महीने से आ रहे हो, है ना? तंत्र बंधन है, कुछ शक्ति का भी आपके ऊपर है। शक्ति पहले जागृत थी, बंधन के कारण बंद हो गई। सवारी सही नाम बता नहीं रही कि ये कौन सी है, लेकिन नाम आ गया है एक पर्चे में। क्या आ गया है? नाम आ गया पर्चे में। आया है कि नहीं आया है? तुम्हें पूछ रहे हम, आ गया कि नहीं? हाँ, मतलब ये कहा था, मतलब कि ये आया है या नहीं आया है? आया है। चलिए, आप पूर्णतः ठीक हो जाओगे। हवन के माध्यम से वह बाधा खत्म हो गई है, उसका हल्का सा आपके ऊपर प्रभाव रह गया है, इसीलिए हमने आपके पर्चे में समय नहीं दिया था। अब उसकी एक छोटी सी क्रिया है, जब तत्काल करके कल के दरबार में कर देंगे, और कल के बाद क्या आप ही बताएंगे गुरुजी, मैं क्या बता सकता हूँ? अच्छा, सुन सुन के याद हो गया कि हम कुछ भी कहेंगे गुरुजी बदल जाएंगे। तो कल के बाद आप चकाचक रहोगे, खाना पचेगा और शरीर में लगेगा, क्योंकि ये तंत्र बंधन से आपका डाइजेशन सिस्टम और छोटी आंत
दोनों डिटेक्ट हो गई है, उनकी कार्य करने की क्षमता 0 हो गई है, मतलब अन्न पच नहीं रहा, अन्न के समान ही बिना आपको रस दिए शरीर से बाहर जा रहा है। क्या हो रहा है? यही दिक्कत है। और हाथ पैर सफेद रहने की दिक्कत है, मतलब खून चूसने की समस्या रहती है। वही बात है, जब पौष्टिकता शरीर में आएगी नहीं, रस बनेगा नहीं, तो समस्या है। कल के बाद आपको समस्या नहीं होगी, गारंटी हमारी, आशीर्वाद। गुरुजी मेरा एक और कहना है, जैसे दुश्मन हमारे पीछे पड़ा हुआ है, तांत्रिक के पास ही जाता रहता है, उसने कसम खा रखी है, मेरे घर से एक मौत भी हो गई है, मेरे पापा एक्सपायर हो गए हैं, उससे 30 दिन से मेरे को परेशानी है, 30 दिन से। चलो कल से उस दुश्मन का भी हम बंधन कर देंगे, आशीर्वाद है, ठीक है। ऐसे अब चक्कर चलेगा नहीं, उनका क्रिया चलेगी नहीं, वो बंधन हम पहले कर चुके हैं। परंतु पुनः एक बार आपको संतुष्टि कराने के लिए हम पुनः से एक बार बंधन पर प्रकाश डालेंगे और आपको आभास के माध्यम से उसकी अनुभूति करा देंगे, ठीक है। बैठ जाइए।